दोस्तों, कई बार लोग शॉर्ट टर्म लोन के चक्कर में बड़ा झमेले में पड़ जाते हैं कि 2 मिनट में लोन तो मिल गया, लेकिन ये लोन बड़ा ही सरदर्द बन जाता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि शॉर्ट टर्म लोन, ये यूं कहें कि 2 मिनट में लोन प्राप्त करने वाले ऐप की दरअसल सच्चाई क्या है और आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस तरह के ऐप से लोन लेने से पहले। तो चलिए बारी बारी से सारी चीजों को डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए, नो डाउट शॉर्ट टर्म लोन या कहिए तो 2 मिनट में मिलने वाला लोन ऐप से आसानी से लोन मिल जाता है और इसके लिए किसी भी तरह का कोई गिरवी रखने की भी जरूरत नहीं होती, लाइक कोई प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह का जेवरात या किसी भी तरह का कोई एफडी वगैरह करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको बड़े आसानी से इंस्टेंटली लोन मिल जाता है, वो भी कुछ ही डॉक्यूमेंट देने के बाद, और कहिए तो आपके बैंकों के साथ लेन देन का रिकॉर्ड देखने और आपका सिविल स्कोर देखने के बाद आसानी से मिल जाता है। लेकिन इसके फायदे हैं तो नुकसान भी बहुत ज्यादा है। नुकसान की बात करें तो आपको इंस्टेंट लोन तो मिल जाता जरूर है, लेकिन हो सकता है कि उस पर हेवी इंटरेस्ट लगे, हो सकता है कि आपके ऊपर लेट फाइन बड़ा ही हेवी लगे, इसके साथ साथ हो सकता है कि और भी कुछ हिडन चार्जेस हों। तो अब चलिए जान लेते हैं कि दरअसल इंस्टेंट लोन लेने जाएं या अगर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो किन किन चीजों को ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1 पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि जिस कंपनी से आप लोन लेने को सोच रहे हैं, जिस ऐप से आप लोन लेने को सोच रहे हैं, क्या वो रजिस्टर्ड कंपनी है, क्या उसे आरबीआई से अप्रूवल मिला हुआ है, क्या वो एक एनबीएफसी कंपनी है। पहले आप इस बारे में उसकी जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। इसके साथ साथ आप ये भी चेक कर लें कि उस कंपनी का सारा इंफॉर्मेशन, लाइक एड्रेस, उसका ऑफिस कहां है, ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है या नहीं। आप कहेंगे कि भाई हमें तो पैसे लेना है लोन के रूप में, हम ये सारी चीजें चेक क्यों करें। तो देखिए, आपको पैसे लेने जरूर है, लेकिन फिर भी आपको ये सारी चीजें चेक इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उन्हें देने हैं लोन लेने के बदले। तो आपका डॉक्यूमेंट्स कई जगहों पे मिसयूज किया जा सकता है अगर किसी गलत हाथ में डॉक्यूमेंट्स लग जाए तो। और ऐसे कई सारे केसेस पास्ट में आए भी हैं कि किसी का आधार कार्ड के कॉपी, किसी के पैन कार्ड के कॉपी से ही उसके नाम से लोन ले लिया गया और जिसका डॉक्यूमेंट था उसे पता तक नहीं, जब लोन डिफॉल्ट हुआ तब पता चला, क्योंकि रिकवरी टीम उस बंदे से रिकवर कर रहा है जिसका डॉक्यूमेंट से लोन लिया गया था। तो इस तरह के केसेस बहुत सारे पास्ट में हुए हैं। इसलिए सिर्फ ये मत सोचिए कि हमें पैसे लेने हैं तो डॉक्यूमेंट्स हम किसी को भी दे देंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो कहिए कि आप बड़ा ही टेंशन मोल लेने जा रहे हैं। तो इसलिए जिस कंपनी से लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं उसके बारे में ये बेसिक जानकारी तो कम से कम इकट्ठा कर ही लें, ताकि आप इस बात के लिए तो कम से कम निश्चिंत हो जाएंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट्स सही जगह पे जा रहा है, जिसका मिसयूज नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 2 जो आपको ध्यान में रखने हैं वो ये कि जिस कंपनी से लोन लेने जा रहे हैं, जिस लोन ऐप से आप लोन लेने जा रहे हैं, उसका लोन इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन में ज्यादा इंटरेस्ट वसूला जाता है। ठीक है, तो ये आपको चेक करना है कि ज्यादा इंटरेस्ट तो हमसे नहीं वसूला जा रहा है, क्योंकि अगर आप इन सारी चीजों की जानकारी पहले से नहीं लेंगे तो हो सकता है कि बाद में आप इंटरेस्ट रेट जान करके चौंक जाएं कि भाई इतना कम अमाउंट पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट कैसे ले सकता है। तो इसीलिए लोन लेने से पहले ही इसकी जानकारी इकट्ठा कर लें कि इस कंपनी से लोन लेने पर इस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा। पॉइंट नंबर 3 जो आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी कारणवश अगर हम पेमेंट करने में डिले करते हैं तो डिले चार्ज, ये कहिए तो डिले पेनल्टी कितना लगेगा, लेट फाइन कितना लगेगा। कई बार लोन कंपनी इसी का बड़ा फायदा उठा लेती हैं कि लेट पेमेंट के रूप में बड़ा अमाउंट लगा देती हैं और कस्टमर को लगता है कि भाई ये तो गलत हो रहा है। तो गलत बाद में लगने से बेहतर है कि आप इस बारे में पहले ही जानकारी इकट्ठा कर लें कि अगर किसी भी कारणवश पेमेंट लेट हो जाता है तो क्या उसके पेनल्टी चार्जेस लगेंगे, इस बारे में आपको एडवांस में जानकारी होनी चाहिए। चौथा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि लोन का जो रीपेमेंट होगा क्या वो हमारे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली कटेगा NACH के थ्रू, या फिर हमें खुद से पेमेंट करना पड़ेगा। ये इसलिए क्लियर करना जरूरी है क्योंकि अगर NACH लगता है तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे, और अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होंगे और जैसे ही पेमेंट कटने के लिए हिट करेगा और अगर पैसे नहीं होंगे तो आपके अकाउंट पर पेनल्टी लगेगा, चार्ज लगेगा, जो कि आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा। तो इसलिए इस बारे में भी आपको जानकारी ले लेना है
कि क्या ऑटोमेटिकली पैसे हमारे अकाउंट से कटेंगे या फिर टाइम से पहले हमें मैन्युअली पेमेंट करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पहले जानकारी ले लेना है किसी भी कंपनी या किसी भी ऐप से लोन लेने से पहले तो ही समझिए कि आप सेफ हैं, आप सिक्योर्ड हैं। अगर आप लोन लेने में लापरवाही करते हैं, बिना जानकारी इकट्ठा किए हुए ही लोन ले लेते हैं, तो हो सकता है कि आपका बाद में बड़ा नुकसान हो जाए, आपका लोन लेना आपके लिए बड़ा भारी पड़ जाए, आपके ऊपर एक बड़ा बोझ के रूप में आ जाए। तो इसलिए ये सारी जानकारी आप एडवांस में इकट्ठा कर ले। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।